अन्यत्व भावना। माँ का बच्चा 10th में था, माँ बहुत टेंशन में रहती थी। उसे लगता था कि अगर 10th में अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा, एडमिशन कैसे होगा, इस कारण बड़ी स्ट्रेस में रहती थी। प्रश्न है कि स्ट्रेस ज्यादा किसको लेना चाहिए था, उस बच्चे को या माँ को? हो कुछ अलग रहा था। बच्चा तो ठीक है पढ़ाई करता ही था, पर माँ बहुत स्ट्रेस में रहती थी और स्ट्रेस में रहने का वो बार बार टोकती थी। बच्चे को कम से कम दिन में 10 बार वो कह देती कि पढ़ पढ़ पढ़, और पढ़ाई की बात पर हो जाती रोज ही लड़ाई। और कई बार इतनी बड़ी लड़ाई हो जाती कि बच्चे का मूड ऑफ हो जाता, उसका पढ़ाई में मन कम लगता था फिर, और उस कारण से उसका परफॉर्मेंस कम होने के कारण कंप्लेंट आती थी टीचर्स की, और माँ और ज्यादा स्ट्रेस में है तो माँ और ज्यादा बार बार बोलती थी। और अब वो बोलते बोलते जब बार बार आदमी बोलता है तो कई बार वो चिड़चिड़ा बन जाता है, इरिटेट हो जाता है, और इरिटेट होकर बोलने से वो बात बहुत चूकती थी। धीरे धीरे माँ और बेटे की बॉन्डिंग टूटने लगी, रिश्ता बिखरने लगा, और माँ का चेहरा देखते ही बच्चे का मूड ऑफ, ऐसी स्थितियां क्रिएट होने लग गई। अब धीरे धीरे माँ बड़ी परेशान है, जितनी बार वो बोलती है उतना बच्चे का परफॉर्मेंस डाउन होता है, और जितना बच्चे का परफॉर्मेंस डाउन होता है माँ का स्ट्रेस लेवल और बढ़ता है, और जितना बढ़ता है वो और ज्यादा कड़क होकर बोलती है। ये पूरा चेन बन गया था, परेशानी का सबब बन गया। वही दूसरी ओर बाजू में एक आंटी रहती थी, उनसे भी उनके बच्चों के साथ इसका भी खेलना होता था, सब फ्रेंड्स थे। तो एक बार बाजू वाली आंटी ने हंसते खेलते बात बात में कह दिया, अरे छोटू तो इतनी देखो खेलता है सब ठीक है, पर तेरी 10th याद रख, और 10th में तूने अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया तो तेरी लाइफ आगे की लाइन सब क्लियर है। बस एक बार महीने में एक ही बार ये बात कही, वो बच्चा खेलने के मूड में था, 2-3 घंटे तक फिर खेलता रहा। पर क्या बाजू वाली आंटी ने डांटा उसे? फिर नहीं, वो बस एक बार कहकर छोड़ दिया बात को, वो अपने काम में लग गई। उस बात का उसे कोई टेंशन नहीं था कि मैंने जो कहा है वो किया या नहीं। इधर बच्चा 2-3 घंटा खेलने के बाद जब वो पढ़ाई के स्टडी रूम में गया, वो सोचने लगा कि आज आंटी ने क्या कहा था। उस आत्मचिंतन होने लगा, उसके अंदर से एक प्रकाश की तरंग निकली, एक उमंग नहीं आई, और वो पढ़ाई में लीन हो गया। और महीने बाद फाइनल बोर्ड के एग्जाम्स हुए, रिजल्ट्स आए, क्रेडिट किसको मिला? उस माँ को जो रोज 10 बार यानी महीने में 300 बार बोलती थी, या उस बाजू वाली आंटी को जो महीने में केवल 1 बार बोलती थी? पर आपको आश्चर्य होगा, उसने उस मेरिट लिस्ट में आने के बाद अपने मेन वक्तव्य में उस बाजू वाली आंटी का नाम लिया कि उस आंटी ने मुझे उस दिन, उस पर्टिकुलर गुरुवार को रात के 7 बजे मुझे जो बात कही थी वो मेरे दिल में घर कर गई, और उसने मेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाया। माँ देखती रह गई, और पड़ोस वाली आंटी बाजी मार गई। ये क्या? बाजू वाली आंटी ने अन्यत्व भावना का प्रयोग किया। वो जानती कि वो बेटा उसका नहीं है, वो अन्य है, कोई दूसरा है, और दूसरों को हम बार बार नहीं कह सकते, कभी कभार ही कह सकते हैं, वो बड़ी सॉफ्टली हम कहते हैं। और बाजू वाला क्या कर रहा है तो टेंशन भी हम नहीं लेते, यानी मेंशन कम टेंशन भी कम। और जो अपना होता है इसमें मेंशन भी हम ज्यादा करते हैं, टेंशन भी ज्यादा करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स भी हमारी ज्यादा होती है। क्यों ना हम एक प्रयोग करें अपने परिवार में एक दिन के लिए, जिनको हम बार बार डांटते हैं, टोकते हैं, जिनको लेकर हम चिड़ मचा देते हैं, उनके प्रति हम अन्यत्व भावना का प्रयोग करें, उपेक्षा बुद्धि, न्यूट्रल बन जाए, और एक बार कहे और छोड़ दे, उसे आत्मचिंतन का अवसर दे, उस पर विश्वास करे कि मैंने जो बात कही है उस पर चिंतन करेगा और क्रियान्वित की संभावना भी, और ये करे न करे मैंने अपनी जिम्मेदारी कर दी। 2 शब्द हैं, एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी और बीइंग रिस्पॉन्सिबल। मेरी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर इस कार्य के लिए, उसके परफॉर्मेंस के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर। अगर ये डिफरेंस क्रिएट हो जाए, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते रहे पर हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी उसका स्ट्रेस हमें अपने पर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर दूसरों का स्ट्रेस हम अपने पर लेते रहेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस डाउन होगा, हमारा स्वभाव डाउन होगा, हमारा वर्ताव डाउन होगा, हमारा प्रभाव भी डाउन होगा। तो हम ये अन्यत्व भावना का प्रयोग करें तो जीवन में अवश्य ही परिवर्तन घटित हो सकेगा। ओम अरहम।